So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your DNA Rider. So guys, ये रही अपनी KTM की Duke 390 जनरेशन थर्ड एंड इससे पहले हमारे पास BS4 Duke 390 भी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो भाई बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई शॉर्ट हाइट राइडर टेस्ट बनाओ, मतलब कि मेरी हाइट के बारे में पूछ रहे थे। जो मेरी हाइट है वो है 5.3 तक एंड सेंटीमीटर में देखा जाए तो लगभग होगा 161 सेंटीमीटर तक मेरी हाइट होगी। एंड ये रही अपनी 390। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले शॉर्ट हाइट राइडर इसको कैसे चला सकते हैं, जिनसे जिनकी हाइट मेरे से कम है वो कैसे चला सकते हैं, जिनकी ज़्यादा है वो चला सकते हैं, जो मेरी हाइट की है वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रही अपनी KTM की Duke 390 जनरेशन 3 जो कि 2024 मॉडल है एंड जिसकी सीट हाइट की बात करी जाए वो मिल जाती है हमें 800 mm एंड इसके नीचे ऑरेंज वाली लेयर भी आती है, वो आती है लगभग 830 mm की हो जाती है जो वो लेयर लगती है। बट हमारे साथ हमें वो लेयर नहीं मिली, वो आप लोगों को डिपेंड होता है आपको लगानी कि नहीं लगानी। कंपनी उसका चार्ज करेगी जब आप लोग बाइक की डिलीवरी लोगे। तो उससे क्या होगा, जिनकी हाइट लंबी है तो वो लगा सकते हैं और बाइक की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। जिनकी हाइट मेरी जितनी है उनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई मतलब बोला जाए स्टैंडर्ड स्टॉक में आप लोगों को 800 mm की ड्यूक की हाइट मिलती है नई वाले मॉडल की। तो भाई अभी मैं पैर बैठ के बताता हूँ उसमें। तो भाई मेरे पैर दिखाइए चलिए भाई, मेरे पैर कितने कितने पहुँच रहेगा, इस नीचे से भी दिखा, दो आगे से दिखा दे, आगे आ जाओ। नीचे का इतने हमने दोनों पैर पहुंचते हैं। एक पैर अगर आप ऊपर रख दोगे तो एक पैर आराम से पूरा नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड भाई ये जो गाड़ी है ये बहुत अच्छी है शॉर्ट हाइट राइडर लोगों के लिए। मतलब जो पुराना वाला मॉडल था BS4, इससे पहले मेरे पास BS4 भी था। एक्चुअली गाइस जो मेरे को है ना, आपके भाई को एक्सपीरियंस बहुत है बाइकों का। ऑलमोस्ट मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी 2019 से, तो कह सकते हो आप लोग मुझे 6-7 साल हो चुके हैं भाई इस गाड़ी को, मतलब KTM वगैरह को चला के। तो भाई एक्सपीरियंस के साथ ना, अगर आप लोगों की हाइट भी कम हो और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो भाई मैं कह सकता हूँ कि आप गाड़ी को कैसे भी चला सकते हो। अब जैसे कि मेरी हाइट है तो मुझे लगता था कि पहले मैं बाइक नहीं चला सकता। मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे दोस्तों ने भी, सब ने मेरे को यही बोला कि तूने बेकार ले ली वो बाइक जो KTM RC मैंने ली थी पहले, सबसे पहले। भाई उस टाइम मुझे चलाने भी नहीं आती थी। बट अब आज की इस डेट में देखो 2025-26 जो भी चल रहा है, ठीक है, इस हाइट में देख सकते हो भाई आप कि इसी हाइट में मैं अब व्हीली मार सकता हूँ, गाड़ी को एक टायर में उड़ा सकता हूँ, गाड़ी को 180 की स्पीड में ले जा सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना एंड कंटिन्यू करते चलो। बाकी ये रही अपनी 390 एंड अभी मैं आप लोगों को अपने शूज़ का कलेक्शन भी दिखाने वाला हूँ। ये टाइसन है अपने कॉलोनी का डॉगी। ओए सुसु मत करियो, चल हट जा। एंड तो भाई अभी हम बात करेंगे भाई इसकी, मेरे पास कौन कौन से शूज़ है, मैं चप्पल में चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ गाड़ी को। तो भाई चप्पल में भी चला सकता हूँ, ठीक है, आप लोगों को मोड़ के दिखाता हूँ। फटाफट से अब इसका कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने, तो कोल्ड स्टार्ट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई यहाँ से जैसे ये टर्न है यहाँ से कैसे मोड़ते हैं एंड आगे से कैसे मोड़ते। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं भाई गाड़ी को, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड स्टार्ट हमें किया नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता, गाड़ी को चला भी नहीं सकते। तो मीटर ऑन हो जाता है, 30 ऑफ ड्यूक लिखा जाता है। थोड़ा बहुत ड्यूक का नॉलेज दे देता हूँ आप लोगों को। बाइक इन्फो में जाकर टेम्परेचर देखिए 26 डिग्री हो रहा है एंड किल स्विच नीचे है 3 to 1 हेवी को सेल्फ। तो भाई अभी गर्म होने देते हैं। जैसे यहाँ लो लिखा आ रहा है ओके लिखा जाएगा, चलने के लिए तैयार हो जाएगी। बट बाइक इन्फो में जाएगी 26 डिग्री हो रहा है ना, ये 75 डिग्री पहुँच जाएगा जैसे जैसे करके, तो ये भी चलने के लिए तैयार रहेगी। लो से ओके लिखा आ जाएगा वहाँ। बट चलो चला जाए एंड देखते हैं भाई क्या सीन होता है, आप लोगों को मोड़ के दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सब बेस्ट तरीका क्या होता है बाइक को मोड़ने का अगर आपकी हाइट कम है। तो सिंपली आप लोग एक पैर को ऊपर रख लो, जिस साइड से मोड़ना है उस पैर की वजह से मोड़ो। मतलब कि अगर आप एक पैर ऊपर कर लोगे, एक पैर नीचे रखोगे ना, तो आपका पूरा पैर पहुंचेगा वो नीचे। तो उसकी वजह से देखो मैं एक पैर से इसे आगे कर सकता हूँ एंड सेम उसी पैर से मैं इसको पीछे भी कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड अगर आप जिम जा रहे हो तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो गाड़ी एकदम जल्दी मुड़ जाएगी। बाकी आगे दोनों पैरों से भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे से मोड़ के दिखाता हूँ लोगों को। रोज चलना की मेरी हाइट है वो 5.3 है, ठीक है। इस तरीके से अपनी गाड़ी को हम लोग मोड़ते हैं, मतलब कि जैसे मैं मोड़ता हूँ, ठीक है। सिंपली आप लोगों को बताऊँ, एक पैर से मोड़ना है, एक पैर को ऊपर रख लेना है। जैसे आप एक पैर ऊपर रखोगे तो आपका एक जो पैर है वो पूरा नीचे पहुँच जाएगा अच्छे से। एंड जिम वगैरह करो भाई, ये चेक करो आपके भाई का बाइसेप पैर का जिम कर करके कैसे हो रखेगा। इस 1 मिनट रुक जाओ, ये चेक करो। तो भाई जिम करो, मस्त पैर में पावर आएगी एंड गाड़ी आराम से आगे पीछे हो जाएगी अगर हाइट कम है आप लोगों की, ठीक है। बहुत से बंदे हैं, ठीक है, बहुत से बंदे जिनकी हाइट ज़्यादा भी होती है ना, तो वो मोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पैरों में दम नहीं होता, सूखी हड्डियाँ होती है, तो क्या ही मोड़ेगी। वजन भी गाड़ी में बहुत होता है, तो वजन भी मैटर करता है। बाकी एक टाइम था कि जब
बहुत लोगों ने बोला था कि भाई मत ले KTM मत ले KTM। भाई 2019 में मैंने अपनी बाइक राइडिंग स्टार्ट करी थी एंड उस टाइम मेरे पास थी KTM RC 200। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक थी एंड सच बोलूँ तो इस बाइक के मुकाबले उसकी हाइट और ज़्यादा थी एंड उस टाइम मेरा स्टार्टिंग फेज़ था, मैं पतला भी बहुत था, मेरे जिम भी नहीं आता। तो भाई मेरे को तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, बाइक चलानी भी नहीं आती थी, ठीक है। तो भाई जो मैंने बाइक ले ली थी ज़िद करके, घर वालों के जो भी कह सकते हो आप, घर वालों की मदद से ज़िद करके ले ली थी मैंने एंड फिर लास्ट में मैं चला नहीं पा रहा था। तो सीन ये हुआ कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया भाई, मैंने मना क्या कर दिया, बोला कि मेरे को कि बेकारी 2.5-3 लाख फुका दिए, गाड़ी तो चला नहीं पा रहा तू एंड क्या फ़ायदा है। सेम मेरे दोस्त, जब मैं बाइक लेने वाला था सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की KTM पहली वाली, तो मेरे दोस्तों में जब मैं कॉलेज पढ़ता था उस टाइम मेरे दोस्तों ने कहा था कि तेरी हाइट कम है, पैर नहीं पहुँचेगी और तू ले भी नहीं सकता, तेरी औकात भी नहीं है, बहुत लोगों ने कहा था। बट फिर भी मैंने अपनी सबसे पहली बाइक KTM RC 200 ली, जैसे तैसे करके। मेरी इससे ज़्यादा हाइट थी उसकी, उस टाइम मुझे बाइक चलानी भी नहीं आती थी, ठीक है। पहली बाइक चलाई थी मैंने ज़िंदगी में अपनी खुद की बाइक KTM RC। तो भाई उसको मैंने चला दिया, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीता ना गाइस, एक्सपीरियंस बढ़ा आपके भाई का एंड एक्सपीरियंस के बाद मैंने व्हीली मारना सीखा, लीन मारना सीख लिया एंड सब कुछ सीख लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया जो बाइक में आता है, मतलब जो सीखने के लायक है। एंड जो जैसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ ना, अगर आप लोग मेरे रियल सब्सक्राइबर हो, बहुत टाइम से देख रहे हो, मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे आप लोगों ने, शॉर्ट्स वीडियो तो छोड़ो, चलो लंबी वीडियोस देखी ना जिन लोगों ने, उन्हें पता है कि मैं बाइक रफली बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। झूठ नहीं बोलूँगा, रफली बहुत चलाता हूँ, एकदम घुटना टच वगैरह, लीन वगैरह, व्हीली भी मार देता हूँ अब, पहले नहीं मार पाता था। तो भाई मैं जिस तरीके से अब चलाता हूँ ना, तो लंबी हाइट वाला बंदा चाहे वो 6 फुट का भी हो, वो भी मेरी तरह नहीं चला सकते अब, जो बंदों को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। बहुत से बंदे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे से बहुत लंबे हैं, पर वो मेरी जैसी राइडिंग स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते जैसे मैं चलाता हूँ, क्योंकि आपका भाई का टैलेंट है ये टैलेंट भी नहीं, मतलब एक्सपीरियंस है भाई, ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों को कोई भी बोले कि आप बाइक मत लो, आपकी हाइट कम है, आप नहीं चला सकते, ये वो सो, घर वाले बोले, रिश्तेदार बोले, दोस्त बोले, किन्हीं की बात में विश्वास मत करो, सिर्फ अपने दिल की बात का विश्वास करो। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था, मेरे घर वालों तक ने बोला था, मेरे खुद के पेरेंट्स ने बोला था कि नहीं चला सकता, बाइक को बेच दे वापस थे, बट मैंने भाई नहीं माना। भाई जब ड्रीम है तो ड्रीम है, चलानी है तो चलानी है, बाइकिंग पसंद है तो पसंद है तो पसंद है। उसके अलावा मैंने किसी की सुनी नहीं, ना मैं सुनता हूँ कभी किसी की। तो भाई यही बात थी। एंड शूज़ की कलेक्शन की बात करें, देखो भाई मैंने शूज़ स्टार्टिंग में बड़े बड़े पहने, अब तो मैं इसे चप्पल में भी चला देता हूँ, नंगे पैर भी चला दूँगा अगर कहना चाहो, मतलब अगर चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, पर नंगे पैर भी चला सकता हूँ एंड चप्पल में भी। पहले मैं जूतों में चलाता था, जूतों की हील में आगे से बड़ी वाली जूते लेता था, जिनकी हील आगे से बड़ो। हमेशा का शूज़, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो ना, शॉर्ट हाइड से बाइक में जा रहे हो, मतलब पहली बार वगैरह चला रहे हो, तो भाई जो जूते लोगे ना, कोशिश करना वो पीछे से ज़्यादा ऊँचे ना हो, आगे से यहाँ से ज़्यादा ऊँचे हो, क्योंकि आप लोगों की टो पहुँचती है ऐसे करके। तो उसकी वजह से जूते अच्छे होने चाहिए जिनकी हाइट ज़्यादा हो। बट आप जब ऐसे एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो आप चप्पल में भी चला सकते हो अगर आपकी हाइट भी नहीं पहुँच रही। जो मेरी पुरानी वाली ड्यूक थी ना BS4, एक्चुअली मेरे पास 3 बाइक थी टोटल अभी तक जितनी भी ली है मैंने। सबसे पहले KTM RC 200, उसके बाद KTM ड्यूक 390 BS4, वो सेकंड हैंड ली थी मैंने, उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, उसके बाद मैंने नई वाली 390 ली। बाकी RC 200 तो अपनी नहीं थी, फर्स्ट हैंड थी, वो शोरूम से ली थी मैंने सीधा, एंड ये भी शोरूम से ली। तो भाई वो सेकंड हैंड ड्यूक 390 ली थी, वो BS4 थी, इसके मुकाबले उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, बट उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए मुझे उसे बेचना पड़ा। तो उसकी हाइट ज़्यादा थी, उसमें तो मेरे पैर हैंग, इसमें तो ऐसे पहुँच जाते ना यूँ करके, पर उसमें मेरा हाइट पैर ऐसे पहुँचते थे। पर फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर लेता था, एंड इससे ज़्यादा भारी भी थी वो, बट हो जाता था भाई सब कुछ। तो भाई अपना आप पे भरोसा रखो, कहने का मतलब ये है, मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ड्रीम है तो लो, चलाओ, जैसे करना है करो, एक ही ज़िंदगी मिलती है, इन्जॉय करो भाई, इन्जॉय, किसी के बोलने में मत आओ। जब मैं छोटा था 7th-8th क्लास में, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, यहीं इंडियन अकेडमी में पढ़ता था, तो भाई मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। प्रिंसिपल ने मेरे मुँह पे थप्पड़ भी मारा है, मैम बायोलॉजी वाली मैम ने भी थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है वो वैसे कांड करके नहीं, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है। एंड आज वुड टच बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, अर्निंग अच्छी हो रही है, बाइक भी अच्छी है मेरे पास, अभी सुपर बाइक भी आने वाली है। तो भाई किसी की, और बहुत मतलब ऐसा होता था कि जैसे मैं यहाँ पर 6th-7th क्लास में आता नए नए स्कूल से, सीधे यहाँ ऋषिकेश साइड से मैं यहाँ आया था सीधा, तो भाई यहाँ के बच्चे बहुत टीज वीज करते थे कि ऐसा है वैसा है, जैसा भी है, लुक्स में या फिर हाइट में या फैट में, जिस चीज़ में भी मान लो। तो भाई कोई भी कुछ भी बोले ना ज़िंदगी में, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, कुछ मैटर नहीं करता, ना वो खिला रहा है ना तुम उसे खिला रहे हो,
आगे जाके भविष्य में। तो बस पैसा कमाने की सोचो, कैसे अपने फैमिली को मतलब खिलाना पिलाना है, एंड शादी वगैरह करो मस्त। शादी वगैरह मैं तो सजेस्ट नहीं करता भाई, मैं नहीं करने वाला शादी वादी, मेरे को मत बोल देना। एंड जो मेरी एज है वो 23 है, ठीक है। अभी बहुत लोगों को लगता होगा मैं बड़ा हूँ या फिर छोटा हूँ, जैसी भी लगे कोई दिक्कत नहीं भाई अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। चाहे आपके दोस्त बोले, फैमिली बोले, कुछ भी बोले, बस अपने आप पे भरोसा। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो कर सकते हो। अब 8 टाइम था, मैं पढ़ाई में एकदम डम था। मेरे 6-7 क्लास में जो नंबर आते थे ना, तो आप लोग शॉक हो जाओगे। मेरे नंबर आते थे 100 में से 5 नंबर आते थे मेरे वो भी इक्का दुक्का। पहले मैं ठीक था पढ़ाई में, बट धीरे धीरे हो गया डम। बट अभी भी हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं उतना, बट हाँ बाइकिंग के कल्चर में बहुत अच्छा हूँ। एंड जो चीज़ आप लोगों को पैशन है, जो चीज़ आप लोगों को पसंद है, वही करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही पैसे आते, तो भाई किसी भी चीज़ से पैसे आ सकते, बिजनेस से भी और अलग अलग चीज़ों से भी। बाकी कोई नहीं, अब जहाँ है वहाँ है। पहले मेरे साथ कोई नहीं था, बट अब मेरे साथ 67,000 की ऑडियंस है। आज ही मेरे कल परसों 67,000 सब्सक्राइबर है, जल्दी 70,000 भी होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई जल्दी हमारे 70,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी बाइकिंग कल्चर, मेरे साथ कोई नहीं था। जब मैंने बाइक ली भी थी, मेरे को चलानी भी नहीं आती थी, कोई भी मेरे साथ नहीं था, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। बट वो कहते हैं ना, फैमिली फ्रेंड्स ये सब लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट जो आप लोग स्ट्रेंजर्स हो ना, वो सपोर्ट करेंगे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप गोइंग दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइस। डीएनए राइडर सब्सक्राइब करना।